है जिस कलाम के बारे में मैंने आपको बताया, जो आज का अध्याय है जिसमें प्रवचन आधारित है, वह है मरकुस अध्याय 10 उसके 7वें श्लोक से लेकर 31वें श्लोक तक। एक आदमी भागा भागा यीशु जी के पास आया, दौड़ता हुआ आया, दीवाना की तरह, एक भक्त की तरह भागता आया। वो कहता है, प्रभु जी शाश्वत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, हे महान गुरु, अनंत जीवन पाने के लिए मैं क्या करूं? तो यीशु जी कहते, तू मेरे को महान क्या कहता है? महान तो, उत्तम तो, श्रेष्ठ तो केवल एक है, एक ईश्वर है। तो बोले, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? प्रभु ने कहा, कुछ नहीं, तू आज्ञाएं जानता है, उनका पालन कर, झूठ ना बोल, हत्या ना कर, व्यभिचार ना कर, अपने माता पिता का आदर कर, ठगी मत कर। बोले, इनका तो मैं अपने लड़कपन से पालन करते आ रहा हूं। बड़े होशियारी दिखा रहे हैं, इनका तो मैं लड़कपन से पालन करते आ रहा हूं। आपको पता है, प्रभु ने वचन बड़ा सुंदर, वचन की गहराई में जब आप जाओगे ना, ये किसी इंसान ने नहीं लिखा है, उसमें लिखा है प्रभु यीशु ने एक टक उस पर दृष्टि की, एक टक उसको बड़े ध्यान से देखा और देखा। तो यीशु जी जब बड़े ध्यान से देखते हैं तो वो पता क्या देखते हैं? दिल। क्या देखते हैं? धक धक, है ना? इसको आप नहीं चला रहे हो। हालेलुया, हालेलुया, बोले प्रभु यीशु महाराज की, परम पिता की, पावन आत्मा की। इतना सुंदर आख्यान है वहां पर, अद्भुत आख्यान। यीशु जी ने एक टक उस पर दृष्टि की, उसके हृदय को देखा और उनको उस पर प्यार आया। 3 बड़े भाव उमड़ते हैं इंसान में। यीशु जी इंसान थे, मनुष्य थे। इस शरीर में वो मनुष्य भी थे और ईश्वर थे, दोनों एक साथ, पूर्ण ईश्वर पूर्ण मनुष्य। इस पृथ्वी में कहीं कोई ऐसा व्यक्ति नहीं हुआ अस्तित्व में। पूर्ण मनुष्य, पूर्ण ईश्वर, पूरा मनुष्य था, पूरा जैसा आदम था ना वैसे थे। रियल आदम तो वो थे, और रियल में ईश्वर का पूरा चरित्र उनमें समाया था। आपको मैं एक बात बता दूं प्रियो, प्रभु यीशु ने उसके हृदय को देखा, उनको प्यार आया। इंसान में 3 भाव बड़े गहरे उमड़ते। एक तो गुस्सा आएगा। क्या आता है? गुस्सा। किसको किसको गुस्सा आता है? हाथ उठा। ऐसा धरती पर कोई नहीं जिसको गुस्सा ना आता हो, और जिसको नहीं आता है उसको सबसे ज्यादा आता है। बोले, मेरे को कोई अहंकार नहीं है। तेरे को यही अहंकार है कि तेरे अंदर अहंकार नहीं है। अहंकार सबके अंदर है, गुस्सा सबके अंदर है। गुस्सा सबको आता है, और जब आपके मन की नहीं होती तो गुस्सा आता है। गुस्सा आता है ना? हेलो, यस यस, सबको आता है, मुझे भी आता है। और गुस्सा जब आता है तो किस में निकालता है आदमी? मोबाइल पे। फिर कोंटा में जाके रो रहा है, कहां से तोड़ दिए। गुस्सा आता है, और गुस्से का स्वभाव है तोड़ना, गुस्से का स्वभाव है उजाड़ना, गुस्से का स्वभाव ही नष्ट करना है। आपको पता है, गुस्सा आएगा, यू विल गेट एंग्री। और दूसरे स्वभाव है, गुस्सा नहीं आया तो आप दुखी हो जाओगे, यू विल बी सैड, यू विल बी सॉरो, आपको दुख होगा। आपको पता है, अद्भुत, हमारी बॉडी एक अद्भुत चीज है। आपकी बॉडी में दायां और बायां है ना? क्या है ये कौन सा है? मेरा कौन सा हाथ है ये? आप कौन सा हो गया? हेलो, दायां है ना? कल मेरे को सर जी कह रहे थे, आशीष जी, आपने महिलाओं की बड़ी तारीफ की है, पुरुषों को ऐसे अकेला छोड़ दिया है। मैंने कहा अच्छा। बोले, थोड़ा सा पुरुषों को भी लिफ्ट अप कर दीजिएगा, बेचारे ऐसे ही अनाखर डले रहते हैं। आपको पता है, औरत का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। औरत का दाहिना दिमाग, 2 दिमाग होते हैं इंसान, 2 भागों में बटा है, वैज्ञानिक की बात है। औरत का दाहिना दिमाग काम करता है और पुरुष का बायां। और एक बात मैं आपको बता दूं, दाहिने तरफ में प्रेम, दया, करुणा, क्षमा, सब अच्छाइयां भरी हुई हैं, और बाएं तरफ में जो पुरुषों का काम करता है, लड़ाई झगड़ा, मार पीट, दारू, ये भरा हुआ है, गुटखा। लेकिन ज्यादा ना हंसो तुम लोग, देखो इनकी बुराई हो रही, मजा आ रही है। आदमी पुरुष जब ईश्वर के पास आता है, भक्ति के पास आता है, ईश्वर की सन्निकटता में आता है, तो उसका बायां बंद हो जाता है, दाहिना चालू हो जाता है। इसीलिए भक्त रोता है,
आपको पता है पौलुस कैसे ट्रांसफॉर्मेशन की, मारने वाला, काटने वाला, देने वाला बन गया, लुटाने वाला बन गया। रोता है, मैं आंसू बहाता हूं ईश्वर पिता के आगे। जल्लाद था। भक्त जब ईश्वर के पास आता है करुणामय हो जाता है, उसका बायां बंद होके दाहिना चालू हो जाता है। हाले